डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक रोग बतला रहा हूं, अपस्मार यानी मिर्गी, या बोलचाल की भाषा में इसको फरका भी कहते हैं। तो मिर्गी रोग, जिस रोग में मनुष्य का ज्ञान जो है नष्ट हो जाता है, उसे अपस्मार कहते हैं। मिर्गी का रोगी जब दौरा पड़ता है या आक्रमण होता है तो वह जो है उसको ज्ञान जो है समाप्त हो जाता है। रोगी को जब होश आता है उसे पता नहीं चलता है कि मुझे क्या हुआ था। और यह रोग जो है शरीर को नाश कर देने वाला होता है, क्योंकि अग्नि को देखकर आक्रमण होता है, यानी मिर्गी का या अपस्मार का दौरा पड़ता है तो वह जो है अगर अग्नि पर गिर जाता है तो शरीर का नाश हो जाता है, यानी शरीर जल जाता है। इसी तरह पानी को देखकर आक्रमण होता है, यानी दौरा पड़ता है तो वह पानी में गिर जाता है तो शरीर को नाश कर देता है, यानी रोगी जो है मर जाता है या मृत्यु हो जाता है पानी में घुटन से। और यह जो है बहुत भयंकर रोग है और बहुत खराब बीमारी है। हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने इसका एक उन्माद के बाद अपस्मार का उल्लेख किया है, और यह जो है मस्तिष्क संबंधी ही रोग है। और इसका मस्तिष्क संबंधी रोग को उन्माद में उल्लेख किया है, अपस्मार भी है, उसी में आता है। बताती दोष के प्रकोप से बुद्धि का ह्रास हो जाता है। बताती दोष जो है आयुर्वेद का दोष है, वात पित्त कफ। ये तीनों दोष अगर बढ़ता है तो रोग का कारण है, अगर घटता है तो रोग के कारण है। इसलिए बताती दोष के प्रकोप के कारण ज्ञान का ह्रास हो जाता है और आँख के सामने अंधकार छा जाता है। जिस समय दौरा पड़ता है उस समय आँख के सामने अंधकार छा जाता है और रोगी जो है पृथ्वी पर गिरकर हाथ पैर को पटकने लगता है और नस जो है संकुचित होने लगता है, जैसे मुट्ठी को बांध देता है। आँख जो है विकृत हो जाता है, आँख एकदम ऊपर की ओर हो जाता है, विकृत हो जाता है और रोगी को पता नहीं चलता है। कुछ देर के बाद रोगी जब उठता है तो उसको याद नहीं रहता है कि मुझे क्या हुआ था। इसी को आयुर्वेद के महर्षि ने अपस्मार रोग कहा है। और जब रोगी का दौरा पड़ता है, अपस्मार का या मिर्गी का जब दौरा पड़ता है तो सर में चक्कर आना, भ्रम होना और ज्ञान का विहीन हो जाता है और वह जो है धरती पर गिर जाता है और धरती पर गिरकर वह हाथ गोड़ पटकने लगता है या शरीर को ऐंठने लगता है। यह जो रोग जो है बहुत भयंकर रोग है और इसी का एक चिकित्सा व्यवस्था पत्र आपको मैं बता रहा हूँ। हमारी औषधि को ध्यान से सुने। पहला औषधि स्वर्ण सिंदूर 125 मिलीग्राम ले लीजिए। बात कुलांतक रस 125 मिलीग्राम ले लीजिए और वच चूर्ण आप 2 ग्राम ले लीजिए। और तीनों जो है एक मात्रा हुआ गाय के घी के साथ उसको फेंट कर प्रातः काल उसको खा जाइए। दूसरा खुराक संध्या को स्वर्ण सिंदूर 125 मिलीग्राम, बात कुलांतक रस 125 मिलीग्राम, वच चूर्ण 2 ग्राम, तीनों को गाय के घी में फेंट कर संध्या को खा जाइए। दूसरा औषधि सुरसतारिष्ट 15 ml, अश्वगंधारिष्ट 15 ml, यानी दोनों 15-15 ml, सुरसतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 15-15 ml यानी 30 ml हुआ। और 30 ml जल मिलाकर भोजन के बाद इसको पी जाइए। यानी मनुष्य जो है भोजन 2 बार करता है और इसको 2 बार पीना है।
तीसरा औषधि जो है योगराज बट्टी 1 ग्राम ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण 1 ग्राम ले लीजिए, घृत जो है 6 ग्राम ले लीजिए और शहद 12 ग्राम। ये चारों औषधि को मिलाकर रात्रि में सोते समय इसको खा जाइए और कुछ दिन तक ये औषधि को सेवन करते रहने से मिर्गी रोग जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है, यानी अपस्मार रोग जो है सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे बोलचाल की भाषा में इसको फरका भी कहते हैं और फरका रोग भी जो इससे मिलता जुलता है और मिर्गी का ही एक पारिभाषिक शब्द है। और आपको यह औषधि बहुत अच्छा है, कुछ दिन तक सेवन करते रहने से आपको अपस्मार का आक्रमण या दौरा जो है समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी।